प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को हमारी टीम की तरफ से जय मसीह की। और हम धन्यवादित हैं परमेश्वर का कि आपका बहुत ज़्यादा प्यार हमारे इस चैनल को मिल रहा है। और हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि परमेश्वर के वचन का प्रचार और प्रसार। हमने अपनी टीम का ये उद्देश्य बनाया कि स्प्रेड द वर्ड ऑफ गॉड, और उसी उद्देश्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपका जो प्यार हमें मिल रहा है, जो आपका सहयोग हमें मिल रहा है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं और परमेश्वर के धन्यवादित हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन दूर दराज के इलाकों में भी जिन लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा है उन तक भी पहुंच सके और सभी लोग आशीषित हो सकें। इसके लिए हम देखते हैं कि जैसा आप हमको प्यार दे रहे हैं, जैसा कि आप हमको सहयोग दे रहे हैं और जैसा कि आप हमारे लिए दुआएं करते हैं, उन दुआओं के द्वारा परमेश्वर मेरी और आपकी अगुवाई करता है कि हम आगे आगे और आगे बढ़ते चले जाएं। और हम देखेंगे कि मेरे और आपके सभी के जीवन में परमेश्वर अगुवाई करता है। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर हमेशा सदैव साथ रहता है। और इस बारे में बाइबल में एक बहुत सुंदर आयत है, और इस आयत को यदि आप हमेशा क्लेम करते रहेंगे तो आपका परमेश्वर ना कभी आपको छोड़ेगा, ना कभी आपको त्यागेगा। और वचन को हमने आज लिया है भजन संहिता की पुस्तक, उसके 48वें अध्याय की 14वीं आयत में। और वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि वह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। यानी जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, वो परमेश्वर सदैव का परमेश्वर है। वो अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत वही है। सृष्टि का रचने वाला और मेरा और आपका न्याय करने वाला वही परमेश्वर है, और वो मेरी और आपकी मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। इस बारे में बहनों भाइयों हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम को आदेश दिया कि अपने देश को छोड़ के चला जा, तो इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए अपने कुटुंबियों, अपने रहने के स्थान को, अपनी तमाम संपत्ति को छोड़ के वो परमेश्वर की आज्ञा के साथ साथ चलने लगा। और परमेश्वर जब वो दूसरे देश में भी गया, उसके और उसकी पत्नी के साथ में रहा, और यहाँ तक कि उनकी मृत्यु पर्यंत तक परमेश्वर उनकी अगुवाई करता रहा। इब्राहिम को परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ा। हम लोग और देखते हैं अगर उदाहरण कि यूसुफ के बारे में जब हम देखते हैं कि वो बंधुआई में चला गया, उसको ले गए व्यापारी गुलाम बनाकर, लेकिन वो परमेश्वर से जुड़ा रहा और परमेश्वर सदैव उसके साथ रहा। और हम देखते हैं कि वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना, और अकाल के समय में जब बहुत ज़्यादा अनाज की कमी थी, उससे पहले के 7 वर्षों में उसने बहुत ज़्यादा अनाज राजा के खत्तों में इकट्ठा करा, तमाम धन संपत्ति इकट्ठा करी, और अकाल के समय में उसने परदेशियों की मदद करी, अपने देश के लोगों की मदद करी। यानी परमेश्वर उसकी अगुवाई करता रहा कि उसको कैसे कैसे क्या करना है, और अपने पिता और अपने भाइयों की मदद करी, उन भाइयों की मदद करी जिन्होंने उसको व्यापारियों के हाथ में भेज दिया था। ये परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि परमेश्वर सदैव मेरा और आपका परमेश्वर है। आप अगर संकट में भी हैं, जैसे यूसुफ गड़े में पड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं, वो सदैव आपकी अगुवाई करेगा। इसी तरह हम देखते हैं दानियल को और शद्रक, मेदक, अबेदनगो को कि किस तरीके से जब वो चले गए, आग की भट्टी में डाले गए, लेकिन आग उनकी हानि नहीं कर पाई, क्योंकि उनका परमेश्वर सदैव उनका परमेश्वर था और वो उनकी मृत्यु तक उनके साथ रहा। दानियल का परमेश्वर सदैव डैनियल का परमेश्वर था, वो उनके साथ रहा। इब्राहिम, इसहाक, याकूब, डैनियल, यहोशू, मूसा, सबका परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है, और मृत्यु तक मेरी और आपकी अगुवाई करता है। तो यदि हम इस वचन को क्लेम करते रहते हैं कि मेरा परमेश्वर सदैव मेरे साथ है, तो आप जान लीजिए आप अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे। आप कभी ऐसा सोचेंगे नहीं कि मेरा परमेश्वर ने मेरा साथ छोड़ दिया। कभी कभी संकट के समय में हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि मेरे परमेश्वर ने मुझको छोड़ दिया, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर कभी भी मुझे और आपको छोड़ता नहीं है, क्योंकि जब हम माँ के गर्भ में थे तभी उसने मुझे चुन लिया। यदि हम बाद में मसीही बने हैं तभी परमेश्वर हमको चाहता है। यदि हम अपने जन्म से एक मसीह परिवार में पैदा हुए तब भी मसीह ने मुझे और आपको चुन लिया है, और वो सदैव हमारे साथ है। और उसने उसका वायदा भी है कि जो प्रार्थना और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं, उनको जाके अन्य लोगों को सिखाओ,
सुसमाचार का प्रचार करो और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। जगत के अंत का मतलब है जब दुनिया का अंत हो जाएगा, यानी मेरा और आपका मृत्यु पे जैसे शारीरिक अंत हो जाता है, लेकिन आत्मा हमारी नहीं मरती। तो वो परमेश्वर सदैव इस आयत के द्वारा की लिखा हुआ है, क्योंकि वह परमेश्वर मेरा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। इस वचन के द्वारा मैं आपको बता दूं कि अगर इस वचन को आपने बहुत ध्यान से सुना है और इस वचन को मनन किया, तो आप ये बात जान लीजिए कि आपकी मृत्यु पर्यंत तक परमेश्वर आपको कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, बल्कि वो आपको अपने राज्य में बुला के स्थान भी देगा। इस वचन के द्वारा आपका पूरा परिवार आशीषित हो। जय मसीह की।